नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, सरसों, धनिया, प्याज, चीनी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वडगाम मंडी में 155 रुपए गिरा सरसों का भाव। काला पीपल मंडी में 485 रुपए टूटकर 4,865 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सरसों के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की वडगाम मंडी में 18 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 4,905 रुपए। 19 अप्रैल को उसके भाव में 155 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,750 रुपए। इसी तरह मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 अप्रैल को सरसों का भाव था 5,350 रुपए। 19 अप्रैल को उसके सौदे 485 रुपए लुढ़ककर 4,865 रुपए पर हुए। जबकि राजस्थान की ब्यावर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 18 और 19 अप्रैल को सरसों 4,650 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 18 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 5,150 रुपए। 19 अप्रैल को उसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,140 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो बुधवार को बहराइच मंडी में सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। इटावा मंडी में भाव रहा 5,450 रुपए। गाजियाबाद मंडी में सरसों 5,450 रुपए पर बिकी। जबकि हरदोई मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वही बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128.18 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119.63 लाख टन से 8.55 लाख टन अधिक है। जी हाँ, तो देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों की बात की जाए तो सरसों के भाव में नरमी दिख रही है इस वक्त। हालांकि कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर भाव में कोई बदलाव नहीं आया और एक स्थिरता सरसों के भाव में बीते कारोबारी दिन रहा। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त कृषि उपज मंडियों में आवक बिल्कुल सामान्य चल रही है सरसों की, लेकिन इसके साथ ही चूंकि रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है, ऐसे में अगर मांग अच्छी निकल कर आती है तभी भाव में तेजी के आसार बन सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास सरसों का स्टॉक रखा हुआ है, बिकवाली करने की सोच रहे हैं, तो लगातार मंडी की स्थितियों पर नजर बनाकर रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। पोरबंदर मंडी में 500 रुपए उछला मूंग का भाव। दाहोद मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। घरेलू स्तर पर बढ़ी प्याज की पैदावार। लासलगांव मंडी में 651 रुपए पर हुए प्याज के सौदे।
आइए अब बात करें दलहन की और खास तौर पर मूंग की बात की जाए तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। इसके भाव पर नजर डालें तो बुधवार को पोरबंदर और हाथरस मंडी में मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी देखने को मिली। मूंग के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को पोरबंदर और हाथरस मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 18 अप्रैल को मूंग का भाव रहा 7,800 रुपए। 19 अप्रैल को उसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,750 रुपए, जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। 18 अप्रैल को यहाँ मूंग का भाव था 7,450 रुपए। 19 अप्रैल को उसके सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,950 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 18 अप्रैल को मूंग का भाव रहा 7,340 रुपए। 19 अप्रैल को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7,350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो लखनऊ मंडी में बुधवार को मूंग का भाव रहा 7,830 रुपए। मुजफ्फरनगर मंडी में भाव रहा 8,300 रुपए। चौबेपुर मंडी में मूंग 7,760 रुपए पर बिकी, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,360 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हाँ, तो कुल दलहन की उपज में जहां पर बढ़त की संभावना है तो वहीं पर निर्यात की स्थिति भी इस वक्त काफी अच्छी चल रही है। वहीं मूंग की बात की जाए तो सामान्य आवक चल रही है कृषि उपज मंडियों में। कहीं पर इसके भाव में काफी उछाल नजर आया, 500 रुपए तक भाव उछले, तो कहीं कहीं पर इसमें गिरावट भी दर्ज की गई है। यानी कि एक उतार चढ़ाव की स्थिति मूंग के भाव में इस वक्त मंडियों में बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मूंगफली के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटक की कुस्तगी मंडी से। यहां मूंगफली का भाव रहा 6,382 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे 7,100 रुपए पर हुए। तो जसदन मंडी में मूंगफली के सौदे हुए 6,850 रुपए पर। जी हाँ, तो मूंगफली के अलग अलग भाव अलग अलग जगहों पर दर्ज किए गए। आइए अब जान लेते हैं कि अरंडी की क्या स्थिति रही बीते कारोबारी दिन और कैसे रहे इसके भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं रापड़ मंडी की बात करिए तो इसी राज्य की रापड़ मंडी में भाव इससे ज्यादा दर्ज किए गए, 6,022 रुपए पर यहां पर अरंडी की बिकवाली हुई। वहीं राजकोट मंडी का रुख करें तो यहां पर अरंडी का भाव दर्ज किया गया 5,875 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति।
जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दिन के इस हिस्से में मोटे अनाजों में शामिल ज्वार के बारे में बात होगी, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि रागी का क्या हाल है। इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की पैदावार की स्थिति पर अगर नजर डालें तो उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसकी बुआई की बात करें तो रबी रागी की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। यहाँ तो रबी रागी का जो क्षेत्रफल है वो बीते साल के मुकाबले बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया है। हालांकि खरीफ रागी की उपज पर अगर नजर डाले तो इसमें कुछ कमी का अनुमान जताया जा रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में इसके बाजार भाव पर पड़ेगा। और फिलहाल की स्थिति अगर देखें तो जो कृषि उपज मंडियां हैं यहाँ पर रागी की जो आवक है उसमें खासी सुस्ती दिख रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाजरे का हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहा। गुजरात की देगाम मंडी की बात करते हैं। यहाँ पर बाजरे के सौदे 2,535 रुपए पर हुए। वहीं जंबूसर मंडी में भाव आसपास ही रहे, 2,400 रुपए पर यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2,187 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और ज्वार का हाल भी जान लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग्मार्ट के मुताबिक 19 अप्रैल को राजस्थान की ब्यावर मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,050 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात करें अगर महाराष्ट्र के नागपुर मंडी की तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 3,450 रुपए पर हुए। वहीं गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार 2,800 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,300 रुपए पर हुए। ज्वार की पैदावार की स्थिति पर अगर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। बता दें आपको कि रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर घटा है। जी हाँ, तो ज्वार के बारे में हमने बात कर ली। इसकी जो बुआई है उसका क्षेत्रफल यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है। उपज के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार और मांग किस तरह की निकल कर आती है उसके आधार पर तय होंगे कि आने वाले समय में इसके जो भाव है वो किस ओर जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं कि मक्का के हाजिर भाव किस तरह से दर्ज किए गए हैं विभिन्न मंडियों में। गुजरात की दाहोद मंडी से अगर शुरुआत करें तो आपको बता दें यहाँ पर मक्का का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सौदे 2,360 रुपए पर हुए, जबकि इसी राज्य की अगर हाथरस मंडी में बात करें तो यहाँ पर पीली मक्का 2,360 रुपए पर बिकी।
तो मक्का के बाजार का हाल आपने जान लिया। अलग अलग मंडियों में किस तरह से भाव दर्ज किए गए। आइए अब नजर डाल लेते हैं जौ पर और देखते हैं कि इसकी जो बिकवाली हुई है वो किस दर पर हुई है विभिन्न मंडियों में। राजस्थान की लालसोट मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जौ का भाव रहा 1900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2090 रुपए। जबकि अगर खुर्जा मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जौ के सौदे हुए हैं 2105 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे चीनी, धनिया और प्याज का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं चीनी की। भारत ने चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1177 मिलियन डॉलर के मुकाबले साल 2021-22 में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। DGCINS के मुताबिक भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। उम्मीद है कि विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है। DGCINS के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1965 मिलियन डॉलर के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में 2790 मिलियन डॉलर रहा था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। जी हाँ, तो चीनी निर्यात की बम्पर स्थिति इस वक्त नजर आ रही है और बहुत अच्छी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की निकल कर आ रही है और भारत प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। ब्राजील के बाद मान सकते हैं कि दूसरे नंबर पर भारत आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और इसके निर्यात की स्थिति काफी बेहतर है। आइए आगे बढ़ते हैं, धनिये का हाल जान लेते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक 19 अप्रैल को गुजरात के बक्सरा मंडी में धनिये का भाव रहा 5137 रुपए। वहीं पोरबंदर मंडी में धनिया 5565 रुपए पर बिकी। जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 8150 रुपए पर हुए। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात
57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। और आखिर में बात करते हैं प्याज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। वहीं बात आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्ट नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 950 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 700 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में प्याज 1,200 रुपए पर बिकी। जबकि प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 651 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आज की जो हमारी चौपाल है